पूछूं तो जन्मदिन क्या होता है? जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं? इस दिन कुछ सालों पहले मेरा जन्म हुआ था, तो ये मेरे जन्म का दिन है। तो जन्म क्या है? हम बोलते हैं हर भाई के जन्म मृत्यु का चक्र है, जन्म है, ये मृत्यु है। तो वो जन्म क्या है? हम तो आत्मा है। आत्मा क्या है? शाश्वत है। आत्मा का रूप बताया भगवान ने, सत चित आनंद। सत यानी शाश्वत। तो शाश्वत का मतलब होता है जिसका शुरुआत नहीं, अंत नहीं, जिसका जन्म पता नहीं और मरण का भी उसका पता नहीं, मरण कब होगा पता नहीं। तो आत्मा का क्या जन्म है, क्या जन्म नहीं, पता नहीं। तो अब बात है शरीर पे। तो शरीर का क्या होता है? जन्म होता है। तो हम जब जन्म लिया था हमने, उसका पहले हम माता के गर्भ में रहते हैं। तो माता के गर्भ में कितना समय रहते हैं हम? 9 साल के आसपास कुछ रहते हैं, 9 महीने। 9 महीने के आसपास हम रहते हैं। तो जब 9 महीने के पहले 7 महीने होते हैं, हमारे 7वां या छठा 7वां महीने में हमारे शरीर को चेतना आ जाती है। तो अभी प्रभु जी जैसे हमको 10वां स्कंद का थोड़ा सिखा के गए, तो हमें 3वें स्कंद में कपिल भगवान के अवतार है, उन्होंने बताया था कि जब आत्मा को चेतना आती है गर्भ में माता के, तब वो क्या करता है? भगवान से प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि वो एक धनुष, इतना छोटा सा एरिया रहता है उसमें, उसको भी पूरा सिकुड़ के अंदर फिट होता है वो। तो वो क्या करता है? वहाँ पे उसको पीड़ा होती है, कष्ट होती है, धनुष के रूप में पूरा वो होता है अंदर। तो वो क्या करता है? प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान मुझे यहाँ से ये कैद कोठरी जैसा, क्योंकि वो हर बाजू ब्लैक कलर, उसको दिखता नहीं है कुछ, अंधेरा अंधेरा। उसके बाद एक तो वो इतना छोटा सा, तो उसको काल कोठरी जैसा लगता है, ये काल कोठरी से निकालो। मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगा, मैं आपकी भक्ति करना शुरू कर दूंगा। तो इसके जैसा एक मेरे को, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा आगे चल के आएगा। तो मैं उसने बैंक के पास से 10,000 रुपए का लोन लिया। 10,000 रुपए का लोन लिया, तो उसने बदले में अपनी एक गाड़ी दे दी, एकदम कीमती गाड़ी है। मुझे कैसे बोलता, अभी लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, वैसे उसकी एक जैगवार गाड़ी थी। उसने अपनी जैगवार को गिरवे रख दिया। तब उसने गिरवे क्यों रखा होगा? कुछ आइडिया है नहीं उनको। तो उसने क्या किया? उसको गिरवे रखने का उद्देश्य था कि उसकी गाड़ी वहाँ पे बैंक के जो पार्किंग है उसमें सेफ रहे, क्योंकि उसके ऊपर कई बार हमले होने का ट्राई होता है। इसकी गाड़ी को डैमेज कर देते हैं कुछ लोग, उसका खर्चा बहुत पड़ता है। महंगी गाड़ी है तो महंगी गाड़ी का खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो उसको गाड़ी को कोई डैमेज ना कर दे, इसलिए वो बाहर जा रहा था, थोड़ा टाइम के लिए बाहर जा रहा था कि उसके ऊपर जो सब लोग वेयर कर रहे थे, जो उसके ऊपर सब रिवेंज लेना चाहते थे, तो वो थोड़ा शांत हो जाए। इसलिए उसने 1 साल के लिए कोई और जगह रहने का सोच लिया। तो अपनी गाड़ी को तो ट्रांसपोर्ट करा नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया? बैंक के वॉल्ट में सेफ्टी के साथ रख दिया, बैंक की पार्किंग में। 1 साल बाद वो आया, गाड़ी ले ली। तो जो बैंक के मैनेजर थे, उन्होंने पूछा कि आपने यहाँ गाड़ी क्यों गिरवे रख दी? सिर्फ 10,000 का लोन था, आप और कुछ भी रख सकते थे, छोटा मोटा गिरवी। तो उन्होंने कहा, ये जो 1 साल पहले मैं गया तो मेरे पे ये सब हमला हो रहा था, तो मैंने सोचा मेरी गाड़ी में सुरक्षित रख दूँ तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो ये जो गाड़ी थी उन्होंने सुरक्षित रखना शुरू किया, तो वहाँ पर उन्होंने गाड़ी सुरक्षित रख दी। अब ऐसे ही हम माता के गर्भ में सुरक्षित थे, पर अब हमारा आकार बढ़ रहा था, तो हमको बाहर निकलना पड़ा। माता को पीड़ा भी बढ़ने लगे, तो हमको बाहर निकलना पड़ा। तो बाहर जैसे हम निकले, माता के गर्भ से बाहर निकले, हमारे ऊपर एक बड़ा सा आवरण आ गया। किसका? माया का। माया का आवरण आ गया। तब हमने जो भी भगवान, वो हमारा एक बारी मेमोरी इरेज कर देती है एक तरह से माया। हमने पिछले जन्म के जो बुद्धि है, हमने माता के गर्भ में भगवान से क्या वादा किया था, वो सब इरेज हो गया। अब हमें नए साल से जब हमको कोई लाड प्यार कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, वो हमको ऐसा फील हो रहा था, हम एक बार न्यू बॉर्न हुए ऐसा लगा। पर अगर पिछले जन्म की बुद्धि नहीं होती तो ऐसा लगता ना कि हम एक बार वापस जन्म लेके आए उसको। अब हम अभी है तो हमको कह सकते हैं पहला जन्म है, ऐसा नहीं होता। तब क्या जन्म, अभी हम जन्म हुआ तो माया का आवरण आ गया, तो हमको कुछ याद नहीं रहा भगवान से। तब ये क्या जन्म होना अच्छा है या बुरा है? जो अच्छा है वो ऐसे हाथ खड़ा कीजिए, और जो बुरा है, वो बुरा है, जिसको लगता है जन्म बुरा है, वो मुट्ठी बांधकर अपना हाथ खड़ा कीजिए।
मेरे हिसाब से दोनों ही बैलेंस में है। अभी बुरा क्यों, कोई बताना चाहेगा बुरा क्यों है जन्म? कितने लोगों ने हाथ ऊंचे किए थे बुरा जन्म है उसके लिए? कोई बताना चाहेगा जन्म बुरा क्यों है? क्योंकि हम अगले जन्म फिर लेगा और वही जन्म मरण का फेरा ऐसे ही चलता ही रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं। अभी प्रभु जी ने बताया कि साधु संग है, एकदम ध्यान से साधु संग लेते हैं तो इसी जन्म में हम पार हो जाते हैं। तो हो गए। अभी हमने कर्म ही ऐसे किए हैं अगले इस जन्म में, फिर भी हम वही ये सोचेंगे कि हमारा जन्म होगा ही। अभी हम इतने भी नहीं उन्नत हुए हैं भक्ति में कि हम फिर से जन्म लेंगे ही नहीं। आपको अजामिल के बारे में पता? अजामिल ने इतना बुरा कर्म किया था, अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया था, वेश्या के साथ संग किया था, फिर भी क्या अंत के समय में उसने भगवान का स्मरण कर लिया तो पहुंच गया भगवत धाम। तो उसकी मृत्यु के समय वो भगवत धाम पहुंच गया, तो वो जन्म खराब कहाँ से हुआ? खराब है एक तरह से, माया का आवरण आ जाता है, अच्छे बुरे कर्म हो जाते हैं, कभी कभी पाप कर्म के लिए हो जाते हैं। तो ये रहता है किसी को ज्ञान नहीं रहता तो वो वापस जन्म लेता है। अब अच्छा जन्म उसमें किसने हाथ खड़े किए थे? कोई बताना चाहेगा क्यों? क्योंकि हम भगवान की भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। और कोई कुछ सेटिस्फेक्शन और सुराग? देखो अभी हमने जैसे मनुष्य रूप में जन्म लिया, वैसे और कोई गाय कुत्ते या बिल्ली के रूप में जन्म लेते तो हम इस्कॉन या भगवान की भक्ति से कनेक्ट हो पाते? नहीं हो पाते। तो हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है, हमारे डेस्टिनी में लिखा था कि हमको मिलना है, अभी इस्कॉन के साथ मिलना है या भगवान के भक्ति के साथ हमको जुड़ना है, हमको योग में आना है भगवान के साथ, तभी हमारा मनुष्य रूप में जन्म हुआ, हमने भगवान के साथ जुड़े। अब हम आगे उनकी भक्ति करते हैं नहीं करते या हमारे ऊपर है। तो आगे क्या होता है कि अब हमने जैसे अभी याद हो गया हमको, मैंने आपको याद करा दिया कि हमारे जो भगवान को हमने वादा किया था कि मैं गर्भ से जैसे कालकोठरी से बाहर निकलूंगा, आपकी भक्ति करना शुरू करूंगा। तो भक्ति स्टार्ट कर रहा है, भक्ति नहीं किया है तो भी हम क्या करते हैं हर बारी भक्ति के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति हम इस तरीके से करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं। कलयुग में बताया भगवान का नाम लेने से भक्ति होती है, क्योंकि अभी कलयुग में हम क्या करते हैं कि कुछ भी तरीके से एक जगह बैठ नहीं पाते, यज्ञ नहीं कर पाते, मंदिर नहीं बना पाते, साधना नहीं कर पाते, तो हमको भगवान ने बताया नाम ले लो, उसमें भक्ति हो जाएगी। तो हम अभी क्या करेंगे, एक भगवान की माला में, भगवान की भक्ति में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे माला करके। तो माला ला दीजिए थोड़ा सा। तो अभी मेरे से कुछ गलती हुआ तो मेरे को माफ कर देना, मारना मत, मैं छोटा बच्चा हूँ, गलती हुई है वो तो मेरे से। यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत सीख खत्म होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। अभी किसी को कोई प्रश्न या कुछ